यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। हाल दिखाइए। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की बातें हुई। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें, एनडीए को 2, इंडी अलायंस को 2 से 3 और जेके पीडीपी को 1 सीट आ सकती है, अन्य के खाते में 0। यानी यहां पर भी बीजेपी जो है या एनडीए अलायंस कह लीजिए, वो जम्मू कश्मीर में भी सीटें गेन करता दिख रहा है। एनडीए को 24% वोट, इंडी अलायंस को 41%, पीडीपी को 21% और अन्य को 14% वोट शेयर ये मिलता दिख रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अगर इन सारों को, जम्मू कश्मीर को भी आप जोड़ देंगे तो एनडीए अलायंस जो है वो 100 के पार चला जाता है। उसकी सीटों का आंकड़ा 192 सीटों में से 192 में एनडीए 101 और इंडी अलायंस जो है वो 67 के आसपास जो है वो नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं, लेकिन आकाशदीप मुनि भी हमारे साथ हैं। आकाशदीप मुनि जी, अभी तक जो सर्वे दिख रहा है हमारा, उसमें दक्षिण में बीजेपी बेहतर कर रही है और साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप दिख रहा है। इसमें आप इतना अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि ना कि रियल ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे भारत में, स्पेसिफिकली मैं आज बताना चाहूँगा, 4 स्टेट ऐसे हैं जो पलटी मारेंगे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में। बिहार, कर्नाटका और एक वेस्ट बंगाल है और हाँ महाराष्ट्र। दीज 4 स्टेट्स। और सबसे बड़ी बात ये कि ना कि पंजाब और दिल्ली में पहली बार इंडी अलायंस का खाता खुलेगा और जम के खुलेगा। और पंजाब में 13-0 की बढ़त रहेगी इंडी अलायंस की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 13-0 सारे आम आदमी पार्टी के आ जाएंगे, पर 13-0 रहेगा। एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी या अकाली जीत नहीं पाएगी पंजाब में, और मेनली दिल्ली में पहली बार खाता खुल जाएगा। ये सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ना कि इंडिया अलायंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईजिली सरकार फॉर्म कर रही है, पर वो बढ़त में है। और भारतीय जनता पार्टी अकेले 272 नहीं क्रॉस कर रही है, वो 250। मैं आपकी एक बात सही मान रहा हूं। मैं तो कह ही रहा हूं कि आप, मेरा एग्जिट पोल जो कह रहा है मैं 100% उसको सही मान रहा हूं, लेकिन मैं आपकी हर बात को भी सही मान रहा हूं जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं। अनिला सिंह जी, बीजेपी 192 सीटों के रुझान में 101, और इसमें बड़ी बात यह है कि दक्षिण के राज्यों में आप बेहतर परफॉर्म करती दिख रही हैं बीजेपी। मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल आज के दिन के लिए सबको इंतजार था, एग्जिट पोल आएंगे, अलग अलग चैनल्स पे अपने अपने एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं। मैं आज आपके चैनल पे आपके साथ बैठी हुई हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अलग अलग एजेंसीज अपने अलग अलग आंकड़े दे रही हैं। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही सुशांत जी, आपने कहा कि दक्षिण में मोदी जी जो हैं, उनकी सरकार, उनकी पार्टी जो है बेहतर करते हुए दिखाई दे रही है। वहां हम बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ इंडिया की हमें पार्टी माना ही जाता है। गुजरात में भी आपने देख लिया किस प्रकार से हमने परफॉर्म किया है। और अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, सारे के सारे वो भी मोदी जी के साथ हमेशा खड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। तो आप मुझे ये दिखा दीजिए, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस बार इनको मेजॉरिटी फिगर देखने को नहीं मिलेगी, उनका आधार क्या है? ठीक है, अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब हमारे साथ हैं। अजीज भाई, अभी यूपी के नंबर पर हम नहीं आए हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में एकदम क्लीन स्वीप करती दिख रही है, हिमाचल में दिख रही है, उत्तराखंड में दिख रही है, दक्षिण में बेटर परफॉर्म कर रही है, तो लोग खुद ही सोच रहे होंगे कि यूपी में कैसे अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी। देखिए सर, जो मैं अभी दूसरे चैनल पे भी था और मैंने उनके भी एग्जिट पोल को देखा, मैं ईमानदारी की बात बताऊं कि मैं पता नहीं क्यों मेरा विश्वास जो एग्जिट पोल है उससे खत्म होता जा रहा है। देखिए, एग्जिट पोल अगर उसकी कोई ऑथेंटिसिटी हो तो उसको गंभीरता से माना जाए, क्योंकि जो सर्वे किया जा रहा है जिन कंपनियों के द्वारा, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जाहिर सी बात है कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सैंपल साइज क्या है, हमारे संगठन ने
इंडिया गठबंधन ने बाकायदे एक सर्वे कराया है। मैं बताऊं, जिन साउथ की बात आप कर रहे हैं, अभी दूसरी जगहों पे मैं था, वहां कर्नाटक की बात आई। मैं ईमानदारी से बताऊं, कर्नाटक में 10 सीट बीजेपी को नहीं आ रहा, उसके अलायंस को 10 सीट मिलना बहुत मुश्किल जा रहा है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में यही स्थिति पैदा हो गई है, केरला में यही स्थिति है, तमिलनाडु में यही स्थिति है, तेलंगाना। अजीज भाई, मैं कह रहा हूं जिस तरह अजीज भाई मेरे 2 पॉइंट है। अजीज भाई आपने कहा, अजीज भाई आपने कहा इंडिया गठबंधन में जो सर्वे किया गया ठीक है अजीज भाई, लोकसभा में। सर मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं सर। कहिए मुझे 10 सेकंड दे दें, बात कंप्लीट हो जाए। सर मैं कह रहा हूं, एक लोकसभा में 5000 सैंपल लिए गए हैं और निचले पायदान तक बाकायदे सैंपल लिए गए हैं। इसलिए जो भी ये सर्वे दिखाया जा रहा है, मैं इस बात को अपने साथियों को, कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को आगाह करना चाहूंगा कि इस एग्जिट पोल पर कतई भरोसा न किया जाए। ये सर्वे सिर्फ देखने के लिए कहीं ना कहीं बेहतर है, लेकिन इसकी जमीन ठीक है। अजीज भाई मैं आपकी बात मान गया। सुनिए अजीज भाई, देखिए ना अजीज भाई का प्रयास है, अजीज भाई, हमारे साथी कार्यकर्ता, साथी नेता अपने काम को। अजीज भाई सर मैं ये कह रहा हूं, मैं भी आपके साथ कह रहा हूं कि सपा का कोई कार्यकर्ता किसी एग्जिट पोल पे भरोसा ना करे। देखिए मैंने भी आपकी बात कह दी, हमने थोड़ी कहा कि एग्जिट पोल देख के प्रॉपर्टी हमारे नाम लिख दो। हम तो एग्जिट पोल बता रहे, हमें जो लग रहा बता रहे। दूसरी बात, आपने कहा कि ये सारे एग्जिट पोल पे आपको भरोसा नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां करती हैं। तो इंडिया अलायंस वाला सर्वे क्या सरकारी एजेंसीज ने किया है क्या? आपने भी किसी प्राइवेट एजेंसी को ही दिया है जिसने सर्वे किया है? आपकी प्राइवेट एजेंसी नहीं, हमारी वाली प्राइवेट एजेंसी बिक गई। दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हैं कि भाई आपको इस सर्वे पे भरोसा नहीं, ठीक है मत कीजिए, आपका अधिकार है सर। लेकिन मैं आपको 2014 और 19 का रिकॉर्ड बताता हूं। 2014 के सर्वे में, एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिखी थी, बीजेपी की सरकार बनी। भले हमने उन एग्जिट पोल में बीजेपी की कम सीटें बताई गई थी, ज्यादा आई। 2019 के एग्जिट पोल में फिर से बीजेपी की सरकार बनते दिखी थी, फिर से बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सीटें कम बताई गई थी, ज्यादा आई। इसलिए एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है सर, और वो ट्रैक रिकॉर्ड क्या कह रहा है मैं बस आपको याद दिला रहा हूं। अब अपनी बात कहिए सर, मुझे 10 सेकंड। सर मैं ये कह रहा था 2019 और 2014 की परिस्थिति अलग थी, 2024 की परिस्थिति अलग है। पूरा चुनाव का सीन बदला हुआ है। आज आप देखिए कि जो 10 साल जिनको मौका दिया गया वो अपनी उपलब्धि नहीं बता पाए। माननीय मोदी जी जब स्टेज पे जाते थे तो उपलब्धि बताने के बजाय वो पता नहीं क्या क्या बातों को कहते थे। मैं उस पर दोबारा उस बात को कहना नहीं चाह रहा हूं। ये कहीं ना कहीं ये जो चुनाव रहा, ये जनता बनाम सत्ता था, जनता चुनाव लड़ रही थी, वो परिस्थिति अलग थी, ये परिस्थिति अलग है। आज मैं